थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बाद हम लोग लास्ट टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम पढ़ेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के पहले आप सेकंड लॉ ऑफ मोशन को स्टार्ट करने के पहले ही मोमेंटम हम लोग पढ़ चुके हैं। मोमेंटम बोलते किसको हैं, या फिर से रिमाइंड एक बार कर दिया जाए। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी को ही बोला जाता है। आप पूरा डेफिनेशन आप फिर से एक बार रिमाइंड कर लीजिएगा। इसी टॉपिक पर इससे रिलेटेड टॉपिक आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। आइए एक एग्जांपल से आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट लाइक जैसे कोई ट्रक पहले से खड़ा है और कोई कोई कार पहले से खड़ा है और ये कोई ट्रक जब किसी वेलोसिटी के साथ स्पीड के साथ आता है और उस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पर टक्कर करता है या कॉलिजन करता है, तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ आगे इंक्रीज कर जाता है या वेलोसिटी उसमें आ जाता है और वो धीरे धीरे आगे जाना स्टार्ट होता है। लेकिन जो आपका स्पीडिंग ट्रक था वो धीरे धीरे उस डिक्रीज करना स्टार्ट होता है। इसका मतलब इस ट्रक का मोमेंटम उस कार में चला जाने से उसका मोमेंटम आगे बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। इसे कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसमें कि आपका कोई भी बॉडीज़ जो है एक दूसरे पर तो मोमेंटम को इंक्रीज और डिक्रीज कराता है। दैट्स मीन किसी का मोमेंटम जब डिक्रीज करता है तो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का मोमेंटम उसमें इंक्रीमेंट आता है। तो इसी को हम लोग बोला जाता है कि ऐसे कंडीशंस में आपका मोमेंटम जो है वो रिमेन कांस्टेंट होता है और जिसको आप बोलते हैं कि कंजर्व रहता है। तो इस कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसका मैथमेटिकल आपके पास प्रूफ आएगा जिसको आपको प्रूफ भी करना है। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट या जिसका मास मान लीजिए m1 है, उसका इनिशियल जो वेलोसिटी है वो u1 है। दूसरा उस कोई ऑब्जेक्ट है जो पहले से ही स्टेशनरी या जो है उसका भी मास m2 है, u2 है आपका इनिशियल वेलोसिटी। बाद में आप जब दूसरा लेते हैं तो m2 और फाइनल वेलोसिटी v1 v2 ऐसा कंडीशंस अलग अलग रहेगा। तो आपकी बुक में सारा कुछ दिया हुआ है, हमारे पास बोर्ड नहीं है। तो जब आप इसमें किसी एक्सेलरेशन से जब कोई भी कार का एक्सेलरेशन लेते हैं तो मान लीजिए एक्सेलरेशन a1 है, तो वहाँ पे आप यूज़ करते हैं इनिशियल के लिए तो v1 माइनस u1 बाई टी, और फिर जब एक्सेलरेशन 2 के लिए a2 का यूज़ करते हैं तो v2 माइनस u2 बाई टी यूज़ करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में पहले हम लोग फोर्स निकालते हैं, तो F1 निकालेंगे तो m इंटू ए होता है और एक्सेलरेशन का पूरा फॉर्म वहाँ बिठाएंगे, यूज़ करेंगे। F2 जब दूसरे के लिए निकालेंगे तो फिर उसका m2 और उसका पूरा जो एक्सेलरेशन है उसको यूज़ करेंगे। तो जब आप दोनों को सब्सटीट्यूट करते हैं, दोनों मोमेंटम को एक दूसरे का इक्वल लेते हैं क्योंकि दोनों कांस्टेंट होता है। इस कंडीशंस में जब आप पूरा वेरीफाई कीजिएगा तो आपका कंडीशंस लास्टली आएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इसी को बोला जाता है टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन्स। तो यही आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। इस पर कुछ एप्लीकेशंस जो वर्क करता है, जैसे कि रॉकेट का उड़ना या किसी जेट एयरवेज का, या फिर आप जो बंदूक चलाते हैं उसका रिकॉल, ये जो है एप्लीकेशंस ये सारा है जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम पर वर्क करता है।